बिलासपुर नेशनल हाईवे रोड का काम 5 साल से चल रहा है। सरकार बदल गई मगर इस रोड की आज तक तस्वीर नहीं बदल सकी। आलम यह है कि कुछ जगहों पर काम भी शुरू नहीं हो सका है क्योंकि मुआवजा को लेकर कई प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है। हद तो तब हो गई जब निर्माणाधीन सड़क का काम पूरा भी नहीं हुआ और कई जगहों पर जहां काम हो गया है उनमें से कुछ जगहों पर रोड में दरार व परतें उधड़ना भी शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोग व बीजेपी कांग्रेस के स्थानीय नेता लेट लतीफी व गुणवत्ता को लेकर एक स्वर में निर्माण एजेंसी विभाग के अफसर और ठेकेदार पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका आरोप है कि गुणवत्ताहीन काम होने की वजह से नवनिर्मित सड़क जवाब देने लगा है। जानकारी के मुताबिक मुंगेली से बिलासपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर सड़क निर्माण के लिए 260 करोड़ की लागत से 2018 में सड़क बनाना स्वीकृत हुआ था। लैंडमार्क डेवलपर्स नामक कंपनी के साथ विनिदा के बाद सड़क निर्माण के लिए अनुबंध किया गया था। समय पर काम पूरा नहीं करने और काम अधूरे छोड़ देने के बाद 175 करोड़ रुपए उक्त सड़क के निर्माण के लिए फिर से रिवाइज किया गया तथा पुनः एक बार फिर निविदा निकाल कर दूसरे ठेकेदार कन्हैया अग्रवाल को सड़क निर्माण की जिम्मेदारी दिया गया। कुल मिलाकर 435 करोड़ रुपए और 5 साल की समय बर्बाद कर आज भी सड़क दर्जनों जगह अधूरा निर्माण कर छोड़ दिया गया है तथा सड़क निर्माण से पूर्व ही जगह जगह से टूटकर उखड़ने लगा है। हालांकि मामले में अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले ने मामले में जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। रोड बन रहा था 4-5 साल पहले शुरू हुआ कोरोना काल के बाद से। उसके बाद से रोड का इतना खस्ता हाल है कि आते जाते आप देख लो पूरा आपट डिपर है। बाइक चलाओगे तो ऐसा लगता है कि हवा में चल रहा है क्या ऊपर नीचे। आप रोड पे खड़ा होकर देख लो, टोल टैक्स से लेके जरहा गांव तक के पूरा रोड का बुरा हाल है। जबकि डामरीकरण हो गया है, नेशनल हाईवे रोड है तो एक लेवल में बराबर होना चाहिए और लेवल करने के नाम पे पूरा भ्रष्टाचार किए हैं। कई जगह को गड्ढा छोड़ दिए, कई जगह को ज़्यादा ऊपर कर दिए हैं। आप पुल की दुर्दशा जाके देख सकते हैं टोल टैक्स के पास में। टोल टैक्स के पास इतना बुरा हाल है, कंक्रीटिंग से जो दीवार खड़ा की है वो भी पानी के बहाव में पूरा जर्जर हो गया और किसानों के पूरे खेत में पानी भर जाता टोल टैक्स के पास। और नेशनल हाईवे के नाम से तो हमको लगता ही नहीं है क्योंकि टोल टैक्स लगा दिए हैं, यहाँ पे बनाने का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन रोड पर आप जाके देखिए, बिलासपुर तक जाके देखिए रोड में तो कहीं भी हमको बिलासपुर जाने जैसा नेशनल हाईवे जैसा रोड नहीं लगता क्योंकि जरहा गाँव के पास तो पूरा 1 किलोमीटर रोड खराब ही है, ऊपर डीपर है, बराबर हुआ ही नहीं है। उसके बाद तखतपुर के पास चले जाइए, तखतपुर के आगे पीछे तो नेशनल हाईवे जैसा लगता ही नहीं है। उसके बाद तखतपुर से आगे आप जाइए क्या बोलते हैं सकरी के आगे तक के, तो सकरी के इस पार तक के तो पूरा रोड का टेढ़गा मेढ़गा पूरा बन गया है। जो भी मामला रहे कोर्ट में चलता रहा है लेकिन उसको निराकरण करके नेशनल हाईवे का पूरा काम करना चाहिए। जबकि 5 साल पूरा हो जाएगा, सरकार चले जाएगा और सरकार के श्रेय में ठेकेदार है। मैं स्वयं वहाँ टोल टैक्स में बिजली फिटिंग का काम किया हूँ, कंपनी वाले देंगे, ठेकेदार देगा करके आज तक मेरे को पेमेंट भी नहीं मिला है। इनके पास बोलने से इंजीनियर किसी सुपरवाइजर को बताता है, सुपरवाइजर इंजीनियर को बताता है। कोई इंजीनियर है कौन यहाँ सुपरवाइजर, किसी का आता पता नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जाके देख लो वहाँ जो मटेरियल रखा टोल टैक्स के पास में पूरा रेती गिट्टी तो पूरा मिट्टी से मिक्स है और जहाँ मिट्टी भी डाला गया है वो पुराना जो मिट्टी था उसी को खोद के सड़क के ऊपर पूरा बना दिया। आप खोद के जांच करके देख ले, नीचे में सड़क है, उसके ऊपर में सड़क को उखाड़ा भी नहीं, डामरीकरण को ऐसी मिट्टी को ला के डाल दिया। अगल का ऊपर में लीपा पोती कर दिया। पूरा लीपा पोती का खेल चला इस रोड में। आप देख लीजिए पूरा एकदम ऊपर नीचे है पूरा रोड, बराबर कहीं दिखता ही नहीं है, एकदम इतना बुरा हाल है। उसके बाद लोग कई बार प्रशासन के पास गए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं क्योंकि ठेकेदार रसूख है, दबंगदार है, इसीलिए अधिकारी भी उसके इस काम करते हैं। आम जनता का कोई सुनवाई नहीं है। नाले भी पूरे बना नहीं, अच्छे से बना नहीं है। नाली का भी पूरा जर्जर हाल है, एकदम क्वालिटी विहीन नाली निर्माण किया गया है। देखिए, जानकारी मिली है कि यह जो रोड है नेशनल 130 नेशनल हाईवे 2018 की स्वीकृति है और अभी तक जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है बिल्कुल घटिया तरीके से कराया जा रहा है। और जो भी ठेकेदार और अधिकारी हैं बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हैं। कहीं भी कोई काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, चाहे वो जरहा गाँव हो चाहे बरेला हो, सभी जगह काम जो है अधूरा है। और इस प्रकार का लापरवाही जो है जो अधिकारियों और ठेकेदार का है वो जो है अधूरे निर्माण कार्यों से यह साबित करना चाहता है कि 2018 से लेकर आज 2023 तक का अभी तक निर्माण कार्य जो है हैंडओवर नहीं हुआ है। और सीधे बात बोलें कि लापरवाही सीधे अधिकारी और ठेकेदार की है और सारे निर्माण कार्यों में अभी तक ही घोटाला है। सीधी सी बात है कि न नाली कंप्लीट है, न कहीं पे रोड कंप्लीट है। 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है और अभी भी टूटने की स्थिति में है। निश्चित है कि अगर ये सुधार नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे ये बात रायपुर तक जाएगा और इसकी शिकायत की जाएगी।
है कि रोड की स्वीकृति 260 करोड़ की है और 175 करोड़ रिवाइज हुआ है। उसके बाद भी 100 मीटर की दूरी में देखो तो उछाल, गाड़ियों में उछाल है और अभी कंप्लीट नहीं है और इतना ऊपर नीचे है। जो गाड़ी हम जब बिलासपुर जाते हैं तो सीधा समझ आता है कि गाड़ी जो चल रही है जो उछाल है, मतलब रोड सही नहीं बनाया गया है। और टोल टैक्स बनाया जा रहा है, अभी तक रोड कंप्लीट नहीं हुआ, टोल वसूली की तैयारी में है, जो कि गलत है। 2018 में NH रोड का जो स्वीकृति हुआ है उसके पश्चात बनना चालू हुआ है। वो आज 5 साल लगातार हो गए। 5 साल के अंदर आप रोड को जगह जगह देखेंगे कि तो गड्ढा मौजूद है, गड्ढा हो गया रोड। ऐसा लगता है कि ये 10 साल पुराना रोड होगा, ऐसा प्रतीत होता है। हमने कई बार बोला कि इस रोड की जांच होना चाहिए। रोड की जांच अभी तक नहीं हो पाई, चूँकि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार में कन्हैयालाल जो अग्रवाल हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जो भी हैं, उनके द्वारा ये रोड का निर्माण किया गया है। उनकी यहाँ तक के अधिकारी कर्मचारी भी उनके झकते हैं, उनके पास नहीं जाते। इंजीनियर को तो अभी तक मैं इस रोड में मिला ही नहीं है, कोई कौन इंजीनियर है इनकी पता नहीं है। आप देखेंगे इसकी क्वालिटी में भी, चाहे वो डामर की क्वालिटी हो कि गिट्टी की क्वालिटी हो कि आपके किनारे बैरिकेड जो लगा है लोहे का, उसकी क्वालिटी देखिए, इतना रद्दी है कि आज पूरा सड़ रहा है वो लोहे का जो भी लगा है। उसके बाद डामर जगह जगह ऐसा है कि अभी तक डामर का क्वालिटी है वो गड्ढा हो गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ से सकरी तक रोड कई जगह अपूर्ण पड़ा है। आज 5 साल हो गया। आप उसके बाद आगे चले जाइए, यहाँ पे क्या नाम है, टोल नाके के पास आप देखेंगे कि पूरा बिना सीमेंट, वो गिट्टी का हम ज़मीन में पाटने का काम करते हैं, रेती का, उसका वो यूज किए हैं किसमें, वो टोल नाका बनाने में। आप जाके देखिए वहाँ पूरा फट गया है वो। उसके बाद आज तक कोई सुध नहीं ले रहा है। अब तो सरकार बदल गया है, अब उनको आने वाला समय में इस चीज़ को सोचना चाहिए। NH के जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो समयावधि में निर्माण काम कंप्लीट किया जाना है उस समयावधि में अपने संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे कंप्लीट कराने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ उनसे जो पैच अभी टूटे हुए हैं उसको मोटरेबल बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है और NH के अधिकारी लगातार उस पर काम कर रहे हैं, ये उनके द्वारा बताया गया है। लोरमी से जरा गाँव